दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ये सब्सक्राइब कर दे एंड ये घंटी वाला जो बटन है वो जरूर दबा दे ताकि ऐसी ही वीडियो आपको जो है मिलती रहे। दोस्तों हमारे यहाँ पे जो है कैरियर शिक्षा और जॉब से रिलेटेड काफी सारी वीडियोस है, तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नमस्कार दोस्तों, शिक्षा कैरियर जॉब्स के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों हम जानने वाले हैं आज डीएलएड डिप्लोमा के बारे में। दोस्तों सबसे पहले हम जो डीएलएड के बारे में जानते हैं, डीएलएड क्या है। तो डीएलएड जो है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। इस डिप्लोमा कोर्स को पहले बीटीसी के नाम से जाना जाता था। अगर उत्तर प्रदेश में बात करें तो बीटीसी, और जो हरियाणा है उसमें जेबीटी के नाम से इसको जाना जाता था। सो दोस्तों इसके लिए, इस कोर्स को करने के लिए जो है आपको क्या योग्यता की आवश्यकता होगी, तो आपको जो है 10+2 आपकी कम से कम जो है 50% अंकों के साथ आपकी होनी चाहिए। अगर आप SC ST अनुसूचित जाति और जनजाति के कैंडिडेट है तो 45% अंकों के साथ आपकी जो है 10+2 होनी चाहिए। लेकिन मैं यहाँ पे जो है आपको बता देता हूँ, अगर आप उत्तर प्रदेश में जो है आप डीएलएड करना चाहते हैं तो उसके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो आपकी बैचलर डिग्री है। बैचलर डिग्री यानी कि आप BA BSc या BCom जो है आपकी होनी चाहिए कम से कम 50% अंकों के साथ। उत्तर प्रदेश को छोड़ के बाकी अन्य जैसे दिल्ली है या आपका मध्य प्रदेश है, अन्य हरियाणा है, उनमें जो योग्यता रखी गई है वो 10+2 रखी गई है। 12वीं के आधार पर आप इस कोर्स को कर सकते हो। अब हम बात करते हैं इस कोर्स की अवधि कितनी है। दोस्तों इस कोर्स की जो अवधि है वो 2 वर्ष है। 2 साल का ये कंप्लीट जो है आपका रेगुलर कोर्स है। एंड अब जानते हैं कि इस कोर्स को करने की जो है अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो किस प्रकार से आप एडमिशन ले सकते हैं। तो दोस्तों एडमिशन लेने के 2 तरीके हैं। अलग अलग जो राज्य हैं उनके वहाँ पे जो है अलग अलग तरीके हैं। तो कुछ राज्यों में तो मेरिट आधारित एडमिशन होता है गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूट में, और कुछ राज्यों में प्रवेश परीक्षा यानी कि आपका एंट्रेंस एग्जाम कराया जाता है। अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश में जो है मेरिट आधारित आपका जो है एडमिशन होता है। और अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली में भी जो है मेरिट के आधार पर ही आपका एडमिशन होता है। अंतर यहां पे ये हो जाता है कि उत्तर प्रदेश में जो मेरिट बनती है आपकी, उत्तर प्रदेश में मैंने बता दिया कि आपको ग्रेजुएशन आप होनी चाहिए कम से कम, उसके बाद आप डीएलएड का कोर्स कर सकते हैं। तो जो मेरिट बनती है वो 10वीं के अंक, कक्षा 10 कक्षा 12 और आपकी जो ग्रेजुएशन है उसके अंक जो है जुड़ के जो है अंक जुड़कर जो है मेरिट बनेगी। इन तीनों जो है 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन के आधार पर आपकी मेरिट बनती है। लेकिन दिल्ली और अन्य राज्यों में जो आपकी 10+2 के जो परसेंटेज होगी, बेस्ट 5 जो सब्जेक्ट होंगे, एक लैंग्वेज का सब्जेक्ट M+4 जो आपके लैंग्वेज को छोड़ के जो सब्जेक्ट होंगे उनके आधार पर जो बेस्ट 5 सब्जेक्ट होंगे मेरिट बनेगी। सो अगर आप उत्तर प्रदेश में लेना चाहते हैं तो आप जो है ये तीनों मेरिट तीनों 10 12 और ग्रेजुएशन पे बनेगी। एंड अगर आप अन्य राज्य से एडमिशन लेना चाहते हैं फिर आपका जो है 10+2 के आधार पर ही मेरिट आपकी बन जाएगी। सो अब जो है हम फीस की बात करते हैं। दोस्तों अगर फीस की मैं बात करूं तो जो फीस है वो अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से करते हैं तो 10,000 रुपये आपके 10 से 15,000 रुपये आपको जो है देने पड़ेंगे। उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो 10,200 रुपये जो है गवर्नमेंट कॉलेज की फीस है। एंड अगर प्राइवेट की बात करें तो 40,000 से लेकर आपको 50,000 रुपये पर ईयर एक वर्ष में जो है आपको देने होंगे। और यहाँ पे एक वर्ष में 10,200 रुपये टाइप जो है आपकी फीस है 1 साल की। सो अब जो है हम बात करते हैं कि जॉब, इस कोर्स को करने के बाद आपको जॉब जो है किस लेवल के टीचर की मिलेगी। दोस्तों मैं बता दूं कि इस कोर्स को करने के बाद आप प्राइमरी टीचर जो होते हैं प्राथमिक विद्यालय में, तो उनको PRT टीचर भी बोलते हैं। आप चाहे नवोदय हो, चाहे आप जो है आपके राज्य के कोई जिस भी राज्य में आप है उसमें जो प्राथमिक विद्यालय होते हैं वहाँ पे आपको जो है प्राइमरी टीचर PRT टीचर की जॉब मिलेगी। लेकिन बशर्ते आपको जो शिक्षक जो पात्रता परीक्षा है, टेट एग्जाम, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट उस स्टेट का, या फिर CTET सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट आपको जो है क्वालिफाई करना होगा। उसके बाद जाके जो है आप टीचर बन सकते हैं। सो दोस्तों अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो यहाँ पे जो है आप अपर प्राइमरी टीचर भी आप बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन है। और ग्रेजुएशन के बाद आप डीएलएड करते हैं तो आप 6 क्लास से 8 क्लास तक जो अपर प्राइमरी स्तर होता है, उच्च जो प्राथमिक विद्यालय होते हैं 6ठी कक्षा से 8वीं कक्षा तक के, तो उनमें भी आप जो है अपर प्राइमरी टीचर बन सकते हैं, बशर्ते आपने CTET और जो टेट है वो एग्जाम आपने क्वालिफाई किया हो। CTET और टेट के बारे में मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखी है। नोटिफिकेशन जो है आपको जो है या तो आई बटन पर मिल जाएगा या फिर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाला हुआ है, वहां जाकर भी आप देख सकते हैं। दोस्तों अब हम सैलरी की बात करते हैं कि इस कोर्स को करने के बाद को आपको सैलरी कितनी मिल सकती है। अगर आप गवर्नमेंट टीचर बनते हैं तो आपका जो ग्रेड पे है, जो ग्रुप B अफसर का जो ग्रेड पे होता है स्टार्टिंग वाला, 4200 रुपये ग्रेड पे आपको जो है सैलरी मिलेगी। मतलब आपकी जो मिनिमम सैलरी होगी वो 40,000 प्लस आप जो है पर ईयर पर मंथ आपको जो है ये सैलरी मिलने वाली है। तो सैलरी पैकेज भी काफी अच्छा है। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि आप जो है बेस्ट इंस्टीट्यूट कौन सा रहेगा अगर आप ये डीएलएड का कोर्स करना चाहते हैं। दोस्तों आप किसी भी राज्य से हो, आप उत्तराखंड से हो, दिल्ली से हो, या फिर अपना उत्तर प्रदेश से हो, हरियाणा से, मध्य प्रदेश, कहीं से भी हो, वहां पे हर राज्य में डीएलएड कोर्स गवर्नमेंट कॉलेज, ये NCTE द्वारा जो है अप्रूव्ड कोर्स है। और इस कोर्स को जो है आप गवर्नमेंट कॉलेज से करें, उसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जो है ये आपको फीस काफी कम रहेगी, और जो है कम होने के कारण आपको जो है ये काफी सस्ता इन्वेस्टमेंट आपका रहेगा। एंड अब मैं बता दूं, अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको जो है ऑनलाइन आवेदन करना होगा। अगर मैं ऑनलाइन आवेदन करने की जो डेट है, नॉर्मली आप जून का जो पहला सप्ताह है, फर्स्ट जो सप्ताह है आपका, उसमें जो है आपका नोटिफिकेशन आ जाता है। तो आपको नोटिफिकेशन इस बार कोरोना महामारी के कारण देखते हैं कितना डिले होता है।
एंड ये नोटिफिकेशन जब आएगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा किसी भी राज्य का, हम आपको बता देंगे। एंड आपके पास जो है वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, और घंटी वाला बटन जरूर दबा लेना। तो ये नॉर्मली जून में जो है आपका नोटिफिकेशन आ जाता है, चाहे वो किसी भी स्टेट की बात हो। और नोटिफिकेशन आने के बाद आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। एंड इसके लिए जो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है आपकी, वो 10th 12th की जो मार्कशीट है, और आपका जो सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र है, वो आधार कार्ड आपका होना चाहिए, फोटोग्राफ आपके होने चाहिए, जाति प्रमाण पत्र, अगर आप रिलैक्सेशन छूट लेना चाहते हैं एज में तो आप जो है छूट ले सकते हैं, तो उसके लिए प्रमाण पत्र की आपको आवश्यकता होगी। अब हम बात करते हैं कि इस कोर्स में जब आप करते हैं तो इस कोर्स में आपको क्या पढ़ाया जाता है। सो दोस्तों, हम जो है आपको बता देते हैं कि इस कोर्स में आपको जो है वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। साथ ही साथ बाल विकास, बाल मनोविज्ञान यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट, और चाइल्ड साइकोलॉजी आपको जो है पढ़ाई जाएगी। साइंस यानी कि विज्ञान, सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान, गणित मैथमेटिक्स, हिंदी, कंप्यूटर, फिजिकल एजुकेशन शारीरिक शिक्षा, और जो आपका हेल्थ है, कला एवं संगीत, आर्ट एंड म्यूजिक, एंड समाज उपयोगी जो उत्पादक कार्य प्रोडक्टिव वर्क होता है वो, और प्रैक्टिकल आपको कराया जाएगा। साथ ही साथ आपका जो दूसरा सेमेस्टर होगा, अगर ये सेमेस्टर के हिसाब से है, तो आपको जो है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा निर्देशन एवं परामर्श, विज्ञान सामाजिक अध्ययन, गणित हिंदी अंग्रेजी, प्रयोगात्मक कार्य। द्वितीय वर्ष में अगर आप देख सकते हैं शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध एवं नवाचार, समावेशी शिक्षा एवं विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के शिक्षा निर्देश, विज्ञान, गणित, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत, कंप्यूटर। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि आपको 2 सालों में जो है कौन कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाएगा। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? अगर किसी भी प्रकार का डाउट आपको है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारा आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, या आप हमें जो है फेसबुक पेज हमारा शिक्षा कैरियर जॉब्स पे जाके भी जो है आप वहां पे लाइक कर सकते हैं, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, और हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कर दें, और घंटी वाला बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद।